क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट चैप्टर नंबर 9 एंड द टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? जो हमने पीछे जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने केसी लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने केसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसके अलावा डेरिवेशन हमने की लॉ ऑफ मास एक्शन को की मदद से हमने डिराइव की इक्वेशन, उसमें हमने केसी को जो है वो बार बार जो है वो यूज किया। ठीक है, तो अब हमें बताता है कि व्हाट इज केसी। केसी क्या है आप इसके बारे में पहले ही जानते हैं। केसी की हम वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम वैल्यू जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी एंड केसी इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स to the product of the concentration of reactants raised to the power of coefficients. It is actually the ratio of the product of the concentration of products. For example, आप ये देखें, हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, इसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर फिर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें इब्तदाई तौर पे ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, प्रोडक्ट है। तो Kc क्या है, वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो उनका आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ले रहे हैं रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो उसके साथ इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको आपने पावर की फॉर्म में, कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल इसी में ही हम Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो Kc इसमें क्या होगा हमारे पास, तो हम लिखते हैं Kc इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के मुताबिक इसमें हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट्स है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है, तो 2 को आप पावर की फॉर्म में कोएफिशिएंट्स में आप लिख देंगे। आपके पास है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड 2, आपके पास ये 2 मोल्स हैं तो आप 2 पावर में लिखेंगे ओवर, ये प्रोडक्ट हो गया आपके पास, ओवर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। हमारे पास क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ही क्या है हमारे पास, आयोडीन है। तो इनका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है और आपने डिनोमिनेटर के तौर पर इनको आपने लिखना है। आपके पास है हाइड्रोजन H2 एंड आयोडीन I2। To find out the value of Kc, normally products are written as numerator and reactants are written as denominator। products को हम ऊपर लिखते हैं और reactants को हम denominator के तौर पर जो है वो यूज करते हैं और इनके नंबर ऑफ मोल्स को कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब हमारे पास Kc क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसके साथ 1 मोल था और इसके साथ भी 1 मोल था हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है Kc, हम इस तरह इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसका यूनिट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसकी कोई भी अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यूज अगर दी हुई है कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, आयोडीन क्या है हमारे पास और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास क्या है, तो हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल उन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एग्जांपल इसी चैप्टर में दी हुई है। उन्होंने हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो 0.05 मोल बताई है, हाइड्रोजन 0.05 और आयोडीन की जो वैल्यू उन्होंने बताई है 0.06 है और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू उन्होंने बताई है 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। 0.05, 0.06 और 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल 9.1 है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन हमारे पास 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस तरह जो आयोडीन की वैल्यू है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आयोडीन की वैल्यू है 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी वैल्यू है 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और इसके अलावा हमें बताता है 0.4 आयोडीन की वैल्यू है 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और हाइड्रोजन की वैल्यू है 0.05 मोल पर क्यूबिक
डेसीमीटर। अब हमारे पास Kc क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अपन इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखेंगे। 0.49 आपके पास है, ठीक है। यूनिट्स को यहाँ पे लिखें या ना लिखें, यूनिट्स को भी अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इस सारे का आपके पास क्या है, स्क्वायर है, तो आप ऊपर स्क्वायर लेंगे ओवर। आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, आप लिखेंगे 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह हमारे पास जो है आयोडीन की वैल्यू है 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसके ना कोई स्क्वायर नहीं है तो वैसे लिखेंगे, ये है 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो ले ली है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर लेंगे, 0.49 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और उसको आप डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.49 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास का आंसर आएगा 0.2401, 0.2401, ठीक है। और आपके पास जो है 0.05 और 0.06 इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा 0.0030 आपके पास वैल्यू आएगी। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 8.0। ये है कि आपके पास क्या आपने फाइंड किया है, Kc की वैल्यू फाइंड की है। अब हम यूनिट की बात करते हैं। हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, और यहाँ पे भी हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर, यानी कितने यूनिट्स है हमारे पास, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं। नीचे हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। नीचे भी हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स है 2, ये इन दोनों यूनिट्स के साथ कट जाएंगे और इसके साथ कोई भी यूनिट आप यूज नहीं करेंगे। जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल हो तो आपके पास Kc का कोई भी यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसी इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन है 1 मोल, दूसरी नंबर पे आपके पास आयोडीन है, ये भी आपके पास 1 मोल है, ठीक है। 1 + 1 2 मोल्स, इधर हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स हैं, इधर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, लिहाजा Kc का कोई यूनिट नहीं रहेगा। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो Kc का कोई ना कोई यूनिट होगा। उस सूरत में कैसे आप यूनिट निकालेंगे उसको हम इस एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है N2 + 3H2, 3 मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन है और ये बनाते हैं 2 मोल्स अमोनिया। यहाँ पे आप देखें कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, 1 मोल नाइट्रोजन है और आपके पास क्या है 3 मोल्स यहाँ पे हाइड्रोजन है। 1 + 3 कितने हो गए 4, और इधर टोटल प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स बन रहे हैं आपके पास 2 मोल्स आपको जो है वो हासिल हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब आप यहाँ पे देखें कि 4 इधर है और 2 इधर है, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिफरेंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। अब हमारे पास Kc का कोई ना कोई यूनिट आएगा, वो कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम Kc क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास NH3/2 आ जाएगा, N2 और H2 मोल 3 है तो 3 आपके पास कोएफिशिएंट की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। अब आप लिखेंगे अमोनिया का मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसका यूनिट होगा जो भी वैल्यू होगी उसके साथ, और इसका स्क्वायर आप लेंगे यहाँ पे। नीचे आपके पास नाइट्रोजन का भी वही यूनिट आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हाइड्रोजन का यूनिट भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ 3 आपके पास इसके है पावर में, तो यहाँ पे भी आप 3 लिखेंगे। अब आप यूनिट्स को काउंट करें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। आपके पास नोमिनेटर में 2 यूनिट्स हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास कितने हैं, 1 यूनिट ये और 3 यूनिट्स ये हैं, 4 हैं। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले जो 2 यूनिट्स हैं वो इन 2 यूनिट्स के साथ क्या हो जाएंगे, कट कर देंगे, ठीक है। ये अब नीचे आपके पास टोटल यूनिट्स से डिनोमिनेटर्स में 4, नोमिनेटर में 2 थे, तो 2 उन 2 से काट के नीचे वाले पास 2 यूनिट्स रह गए, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर।
इसको मैं इकट्ठा करके लिखूंगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर। इसको जब मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस इनके साथ है वो प्लस हो जाएगा और जिनके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए मोल के साथ आपके पास +2 था तो ऊपर जाएगा तो मोल -2 हो जाएगा, 3 2 आर 6 माइनस था ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर। मोल -2 और क्यूबिक डेसीमीटर, ये जो डेसीमीटर है इसके साथ आपके पास 6 आ जाएगा प्लस में। तो केसी का यूनिट किस फॉर्म में, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे होंगे, ठीक है, इस फॉर्म में जो केसी का यूनिट होगा वो आपके पास ये होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट हो तो केसी का कोई ना कोई यूनिट होता है, और अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल सेम हो तो उस सूरत में केसी की जो वैल्यू आती है उसके साथ कोई भी यूनिट आप यूज नहीं करते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि केसी क्या है और इसका यूनिट्स को किस तरीके से डिराइव किया जाता है।